जाते हैं। तो अगर कहीं तो भगवान कृष्ण माखन चोरी की लीला करते हैं, वो देखिए गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं 6 साल की उम्र में, फिर अर्जुन को भगवत गीता सुना रहे होते हैं। तो केवल इतिहास नहीं बना रहे होते हैं वो, कि महाभारत बनानी या इतिहास बनाना, वो जीवों को अपनी लीलाओं के माध्यम से आकर्षित कर रहे हैं। तो आत्मा का स्वभाव क्या होता है? भगवान से जुड़ना। तो दुनिया की बातें कुछ समय के लिए तो हमको एक्साइट कर सकती हैं, लेकिन भगवान की कथा जो होती है वो हृदय को परमानेंट शांति देती है, मतलब इस हृदय को स्थायी शांति देती है। तो इसीलिए भगवान, महान संत भी भगवान की कथा क्यों सुनते हैं? तो इस श्लोक में बताया गया कि पर गीतानि सुरभि, अर्थात महान ज्ञानी और संत भी भगवान की लीलाओं का निरंतर गान करते हैं। तो भगवान की कथा अगर केवल समान कहानी होती तो उसको सुखदेव गोस्वामी क्या सुनाते क्या हम लोगों को? और महाराजा परीक्षित क्या 7 दिन तक बैठ के भूखे प्यासे क्या केवल भागवत सुनते क्या उनसे? भगवान की लीलाएं सुनते क्या सुखदेव जी से? या चैतन्य महाप्रभु जब भगवान की भागवत कथा और कृष्ण कथा सुनते थे, हरनाम सुनते थे, तो वो क्यों आध्यात्मिक दुनिया में सबको ले जाते थे? तो भगवान की कथा में क्या होती है? एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। हम लोग क्या गौड़ी वैष्णव परंपरा में यही सीखते हैं, श्रवणम, यानी भगवान की कथा को सुनना भक्ति का सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंग है ना? श्रवणम के बाद कीर्तनम आता है। तो जब श्रद्धा से भगवान की कथा सुनते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। तो इसमें बताया कि श्रद्धा से सुनना क्यों आवश्यक है। ऋषि कह रहे हैं इसमें श्रद्धा नाम, श्रद्धा नाम है ना, मतलब हम श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान की कथा को केवल इंटरटेनमेंट के लिए यानी मनोरंजन के लिए सुनना चाहिए। कि कोई व्यक्ति किसी की आलोचना यानी चुगली तो बड़े भाव से सुनता है, उसको जिसको सुनना नहीं चाहिए उसको बड़े गौर से सुनेगा, किसी की बुराई हो रही हो, है ना? तो उसका प्रभाव क्या सीमित होता है। लेकिन अगर सदा हृदय से कथा सुन ले भगवान की, तो वो क्या कर सकती है? उसके जीवन को बदल सकती है। प्रपात जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अग्नि के पास बैठने से गर्मी मिलती है, वैसे ही भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? हृदय में भक्ति जागती है, चाहे हम अनुभव करें या ना करें इसको। तो आजकल बहुत लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारी कथाएं सुनी लेकिन हमारा उससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कैसे नहीं परिवर्तन हुआ? या तो आपने ढंग से सुनी नहीं, या आपका मन कहीं और था, आप कथा हो रही थी। तो परिवर्तन कैसे होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा से सुनना पड़ेगा। तो श्रद्धा से जब आप सुनेंगे भी आपके हृदय में जीवन में कोई परिवर्तन, तो भावना तो जोड़िए आप भगवान के साथ में। अब आप कहानी के रूप में सुन रहे हो तो आपकी श्रद्धा कहाँ से आएगी? तो केवल भागवत एक इन्फॉर्मेशन नहीं, भागवत कथा ये क्या है? साक्षात भगवान का स्वरूप है। अब इसमें देखिए श्लोक में आया है कि भगवान अनेक अवतारों में क्या आते हैं। इसमें एक शब्द आया है लीलिया ददता कला, यानी भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों और अवतारों को धारण करके लीलाएं करते हैं। जैसे कभी वो भगवान राम बन के आते हैं, है ना? तो त्रेता युग में राम बन के आते हैं, फिर कभी सतयुग में नरसिंह देव बन के आते हैं, फिर कभी वामन अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण अवतार लेते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग अवतार लेते हैं। लेकिन जितने भी अवतार लेते हैं उनका उद्देश्य क्या अलग अलग होता है क्या? नहीं, उनका सब अवतारों का उद्देश्य भगवान का एक ही होता है। क्या? कि पहले भक्तों की रक्षा करना, है ना, फिर दूसरा अधर्म का नाश करना। राम अवतार आए थे तो राक्षसों को मारने के लिए आए थे, नरसिंह देव बन तो प्रहलाद महाराज भक्तों की रक्षा करने के लिए आए थे, हैं? और बाकी फिर अपने जीवों को अपनी ओर आकर्षित करना और उनको ये बताना कि तुम्हारा धाम ये नहीं है, शाश्वत धाम तुम्हारा अलग है, तुम्हें वहां पहुंचना है। तो गौड़ी वैष्णव दर्शन हमको क्या बताता है कि इन सभी अवतारों का मूल स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। तो जब हम उनकी लीलाएं सुनते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? हमको अपना जो भगवान से भूला हुआ संबंध है वो याद आने लगता है ना? तो अब आज के जीवन में आपको ये श्लोक कैसे अपने ऊपर लागू करना है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको प्रतिदिन आपको हरि कथा सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी? क्योंकि आप जो सुनोगे वही से वही चीज आपके विचार मन में घुस जाएंगे, है ना? अगर दुनिया की बातें समाज की बातें सुनोगे तो वही बातें दिमाग में चलेंगी। तो इसीलिए हरि कथा सुनो, हमारा आपका मन वैसे ही बनता जाएगा जो हम सुनेंगे। निगेटिव सुनोगे तो मन भी निगेटिव हो जाएगा। तो अगर केवल आप 15-20 मिनट सत्संग सुनते हो या कथा सुनोगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और आपकी मानसिक चेतना धीरे धीरे बदलने लगेगी। तो उसको केवल ज्ञान के लिए नहीं सुनना है, उसको भाव से सुनना है, हृदय से जोड़ के।
तो भागवतम केवल एक फिलॉसफी नहीं है कि हमको उसको पढ़ना है, बस सब लोग पढ़ते हैं इसलिए हमको भी पढ़ना है। ये क्या है, हमको ये सोचना है कि ये भगवान साक्षात दिव्य स्वरूप है भगवान का। इसलिए कथा सुनने से पहले आपको ये भावना शुद्ध रखनी होगी कि हे प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध करो, ताकि जो मैं सुन रहा हूँ मेरे हृदय में आसानी से जुड़ जाए। तो जब सुनने में नम्रता और प्रार्थना जुड़ जाती है तो कथा का प्रभाव बहुत गहरा हो जाता है। फिर क्या हमको देखना है कि हमें सुनना किससे, प्रमाणिक गुरु परंपरा से सुनना है। आजकल तो आप फेसबुक, गूगल और यूट्यूब जब खोलो तो एक से एक भागवताचार आपको मिल जाएंगे, एक से एक स्पिरिचुअल कंटेंट बेचने के लिए पड़े हुए हैं वहां पे कि आप आदमी उसको खरीदे और सुने। इसलिए श्लोक में क्या कहा गया, परिगीतानि सुरभि, अर्थात महान संतों द्वारा गाई गई कथा केवल सुननी चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है, उसी से हमको प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे गुरु, शास्त्र और साधु, इसके आधार पर जो ज्ञान आता है वही असली ज्ञान होता है। तो हरि कथा को बोला गया क्या, कलयुग की ये सबसे बड़ी औषधि है। क्यों औषधि है? देखिए आजकल हम तो क्लिनिक पे देखते हैं, मेरे पास तो बहुत पेशेंट आते हैं, मैं देखता हूँ आज का यूथ जो है सबसे ज्यादा डिप्रेशन में चल रहा है। चाहे वो अच्छी जॉब कर रहा हो, चाहे अच्छे उसमें प्रोफेशन में हो, चाहे उसका 20-25 लाख का पैकेज हो, सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्ट्रेस, मतलब काम का बर्डन, सिर्फ काम, ऑफिस, काम काम ऑफिस। उससे क्या होता है, इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसको सुकून नहीं मिलता है, और उसको कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं यूथ को हमारा, है ना, कि तुमको शांति कहाँ मिल सकती है। कुछ जागरूक होते हैं तो वो इंटरनेट पे ढूंढने लगते हैं, है ना, मेडिटेशन में चले जाते हैं, किसी और से जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि हमको क्या, मतलब कहाँ से शांति मिल सकती है। तो जो लोग बाहर से तो मुस्कुराते दिखते हैं हम लोगों को, लेकिन आप हकीकत में देखो तो अंदर से सब डिप्रेस्ड हैं। चिड़चिड़ापन, बाहर आप सड़क पे गाड़ी चलाओ तो आपको लगेगा कि हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो गर्मी, ऊपर से देखिए हर आदमी लड़ने को तैयार रहता है। तो ऐसे में भगवान की कथा केवल धार्मिक रिचुअल नहीं है, ये हृदय की हीलिंग है, मतलब हृदय के घाव भरने के लिए। तो जब मनुष्य भगवान की लीलाएं सुनता है तो उसको क्या याद आता है कि केवल शरीर नहीं, वो शाश्वत आत्मा है। और ये रियलाइजेशन जब जीवन में आएगा तो वो धीरे धीरे अपने जीवन को बदलना शुरू कर देता है। इसलिए नैमिषारण्य के ऋषियों ने कहा कि हमें भगवान की लीलाएं सुनाइए, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में मनुष्य को बचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति क्या है, हरि कथा। हरि कथा सुनने से ही हमारा हृदय और हमारा भाग बदल सकता है। तो निष्कर्ष क्या है इस श्लोक का, कि संसार की बातें सुन सुनकर हमारा मन बदल सकता है, तो भगवान की दिव्य कथा सुनकर हमारा हृदय क्यों नहीं बदल सकता है। तो भगवान की हरि कथा जो है वो केवल ज्ञान नहीं दे रही है आपको, आपके हृदय को शुद्ध करती, आपके जीवन में भक्ति जगाती है, और आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। इसलिए हर व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय निकालकर रामायण, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, ये जरूर पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको वाकई में महसूस होगा कि आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। हरे कृष्ण। 18वां श्लोक कौन पढ़ेगा? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए पढ़िए अथ रंगनाथ। अथ क्या ही हरेर्धीमन्वतार कथा शुभा लीला विदधता स्वरमीश्वर से रस्यात्म मायया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होती है। तात्पर्य श्री प्रपाद द्वारा श्री प्रपाद जी की जय। भौतिक जगतों की उत्पत्ति पालन लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं, और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों को दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। तो देखिए जी इस वाले श्लोक में सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से क्या कह रहे हैं, भगवान के विभिन्न अवतार और उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से ऋषि ये जानना चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी अंतर्गत शक्ति के द्वारा किन किन लीलाओं का संचालन करते हैं, है ना। अब इसमें देखिए संधि विच्छेद करते हैं, अथ 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 का मतलब इसके बाद, न मतलब हमको, श्रद्धा धानाम मतलब श्रद्धा रखने वाले, जीवेश कल्याण चाहने वाले, सुसुताम मतलब सुनने के इच्छुक, वो ही बताइए,
योगेश्वर योगियों के ईश्वर भगवान द्वारा दिष्टम वर्णित निर्देशित। तो मतलब आप ना हमें कृष्ण कथोदयम भगवान कृष्ण की कथाओं का प्राकट्य। तो सौनक ऋषि ने कहा, हे सूत जी, हम अपना कल्याण चाहते हैं, भगवान की कथाएं सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है। तो हमें उन सभी कथाओं का वर्णन करें जिसमें स्वयं योगेश्वर भगवान द्वारा उपदेशित किया गया है और जिसमें भगवान कृष्ण की दिव्य महिमा और लीलाओं का प्रकट होता है। तो इस श्लोक में नैमिषारण्य ऋषियों द्वारा पूछे गए जो 6 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो उसका ये 5वां प्रश्न है ना। 4 का हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ये 5वां प्रश्न है। यहाँ सौनक ऋषि और अन्य मुनि जो है सूत गोस्वामी से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का आग्रह कर रहे हैं। क्यों, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, क्यों कर रहे हैं? श्रद्धा और जिज्ञासा, मतलब श्रद्धा एंड क्यूरियोसिटी। तो मुनि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्र, श्रद्धावान है और अपनी भलाई यानी जीवन यश के लिए आतुर है। तो भागवतम का वास्तविक ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो व्यक्ति इसके प्रति पूर्ण निष्ठा और सुनने की इच्छा यानी श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों जीवन में रखता है अपने, उसी के हृदय में प्रकट होता है। भगवान की लीलाएं मतलब इस श्लोक के माध्यम से ऋषि सूत जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण अवतारों की उन लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें। वे केवल इतिहास हिस्ट्री नहीं है, बल्कि योगेश्वर योग के स्वामी भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्तियों से संपन्न दिव्य गतिविधियों को सुनना चाहते हैं। मतलब कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथा, कृष्ण कथोदयम का अर्थ होता है कि कृष्ण कथाओं का उदय या शुरुआत। तो सारे ऋषि ये सुनना चाहते हैं कि कैसे भगवान की महिमा सुनकर श्रोताओं के हृदय में कृष्ण भक्ति का उदय होता है। हरे कृष्णा। अब 19वां श्लोक देखेंगे, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए। वयं तु न विद्यां श्लोक विक्रमे यज्ञक्षणावतां रसज्ञानं साधु साधु पदे पदे। भगवान, हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशगान श्रोतों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के स्वर का आस्वादन करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। लौकिक कहानियां, कल्पित कथाओं तथा इतिहास तथा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उसमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन। जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने हेतु सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र ऊब जाता है किंतु दिव्य तथा भक्तिमय कार्यकलापों से कभी बोरियत नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है किंतु आध्यात्मिक साहित्य बिल्कुल अलग होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और ज्यो ज्यो और पढ़ा जाता है त्यों त्यों वह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। यथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्त्र शब्दों का बारंबार उच्चारित करके संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्मा की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, फलता वे वास्तविक आनंद उठाने हेतु श्रीमद्भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो मनुष्य के भाग्यशाली नहीं है, वे परार्थवाद और दुनियावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है जबकि श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का दर्शन दिव्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इस श्लोक में सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने से
हमको कभी भी तृप्ति नहीं होती। और रस के पारखी भक्तों को इसके प्रत्येक पद में, है ना, नया नया स्वाद प्राप्त होता है। तो ये श्लोक भक्ति मार्ग में हरि कथा के प्रति निरंतर प्रेम बढ़ने वाले निरंतर बढ़ने वाले प्रेम और उसके दिव्य रस को हमको प्रकट करता है ना। तो इसको देखिए, इसका संधि विक्षेप करते हैं, वयम मतलब हम सब, तू तो ना विप्रतम मतलब कभी तृप्त नहीं होते, अगाते नहीं। उत्तम श्लोक विक्रम मतलब उत्तम श्लोकों से स्तुति किए जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम या लीलाओं को सुनने में, यत मतलब जिसे, श्रवणात सुनने वाले, रस ज्ञानाम दिव्य रसों के ज्ञाता भक्तों को, स्वादु स्वादु यानी अधिक से अधिक मधुर और स्वादिष्ट, पदे पदे मतलब क्षण क्षण का प्रत्येक पद में लगता है। तो इसमें हम पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के महान पराक्रमों और दिव्य लीलाओं को के वर्णन को सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं हो सकते। जो लोग आध्यात्मिक रसों के ज्ञाता है उन्हें इन कथाओं में श्रवण में प्रत्येक चरण पल पल में नया नया और अधिक अधिक मीठा स्वाद और आनंद प्राप्त होता है, अधिक से अधिक। तो ये श्लोक वैष्णव दर्शन और भक्ति रस का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारे जितने गौड़ी वैष्णव आचार्य हुए ना, जैसे सील प्रभुपाद जी हुए, सील विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर हुए, तो इस पे इन लोगों ने बहुत अच्छी इस श्लोक पर व्याख्या करी। तो भौतिक बना आध्यात्मिक तृप्ति मतलब मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल सेटिटी, है ना, संतुष्टि, इसको तृप्ति बोलते हैं। तो सांसारिक कथाएं, उपन्यास या सिनेमा, देखिए एक या दो बार देख लो, कोई पिक्चर एक या दो बार आप देख लो, चौथी बार पांचवी बार आपको देखने का मन नहीं करेगा। संसारिक कथा कितनी बार सुनोगे आप, एक बार, दो बार, तीन बार। आजकल के न्यूज़पेपर आप उठा के देख लो, आपको रोज वही घटना मिलेगी, वही रोज घटना। यहाँ एक्सीडेंट हो गया, इतने मर गए, यहाँ आग लग गई, इतने मर गए, आज इतनी लू चल रही थी, आज ये हो रहा था। तो अखबार केवल रिपीट होती है डेट से, बाकी न्यूज आपको कुछ चेंज नहीं मिलेगी कि आज फला इसको मार दिया, आज उसको मार दिया, इसकी हत्या। तो वही चीज सुनने सुनते आदमी क्या होता है, ऊब जाता है। तो ये सब चीजें, एक उपन्यास है, कोई कोई किताब है, या कोई सिनेमा है, तो थोड़ा दिन एक दो बार देखने सुनने के बाद घिसे पिटे उबाव लगने लगते हैं। क्यों लगने लगते हैं? क्योंकि उसमें क्या है, भौतिक तत्व है, मेटीरियलिस्टिक है वो। तो इसके विपरीत क्या होता है, भगवान क्या है, उत्तम श्लोक है, मतलब जिनकी जो लीलाएं हैं शाश्वत हैं और चिन्मय यानी आध्यात्मिक है। मतलब आप देखिए जितना सुने हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं। भगवान की कोई भी आप गोपी की कथा, वृंदावन की लीला, कहीं की भी ले लीजिए, मथुरा लीला ले लीजिए, कोई भी राक्षस का वध, पूतना का वध कितनी बार बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, है ना, तो कि अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, गोवर्धन पर्वत उठाया, गोवर्धन, तो उनको कभी सुनने पर आपको बोरियत महसूस होती है क्या? जितने भी संतों के मुंह से सुनेंगे आपको आनंद आएगा, लगता है बार बार सुने। क्यों? क्योंकि ये चिन्मय है, भगवान की कथाएं, लीलाएं, ये शाश्वत है, चिन्मय है, आध्यात्मिक है। इनको जितनी बार सुना जाता है हमको उतनी ज्यादा नई प्रतीत होती है। मतलब कोई लगता है इसमें कोई नई चीज सुनने को मिली, उतना ही ज्यादा आनंद आया। पिछली बार इतना आनंद नहीं, इस बार और ज्यादा आनंद आया। तो ये चीज है। क्यों? क्योंकि रसज्ञ मतलब क्या है, इसमें रस भरा हुआ है। इस श्लोक में रस ज्ञानम शब्द आया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब रस का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन। कि जैसे क्या होता है, देखिए कोई जॉइंटिस का पेशेंट है, पीलिया का, तो हम जब उसको मिश्री चूसने के लिए देते हैं ना, वो टेस्ट करने के लिए कि मिश्री चूसो, तो अगर वो ये कह देता है कि हमको कड़वी है, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि अभी इसका पीलिया ठीक नहीं है। कि जब तक उसको मिश्री का स्वाद कड़वा लग रहा है मतलब उसको जॉइंटिस अभी गया नहीं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जो भौतिक चेतना से ग्रस्त व्यक्ति होता है ना, उसको क्या होता है, हरी कथा में तुरंत रस नहीं आता। वो देखिए कुछ लोग कथा चल रही है, भगवान की लीला का वर्णन हो रहा है, उठ के भाग जाएंगे, कोई काम आएगा, उनका मन नहीं लगेगा। तो एक बार सुनने में उसको रस नहीं मिलता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं ना भगवान के, है ना, तो वो आध्यात्मिक रस के पारखी होते हैं। वो जैसे ही कहीं कानों में उनके श्रवण आया भगवान के लीलाओं का, या मधुर स्वर में सुनाई दिया उनको भगवान की लीला कथा, तो वो तुरंत रुक जाएंगे, उनके कदम वही रुक के सुनने लगेंगे। तो वो क्या होते हैं, पारखी होते हैं जो भक्त होते हैं। वो स्वाद जानते हैं इसका, भगवान के कथा का, और वो क्षण क्षण उनको स्वाद का अनुभव, जैसे मधुमक्खी रस लेती है ना, उसी प्रकार वो उसके रस का आस्वादन करते हैं भगवान की कथा का। क्यों? क्योंकि उनको कभी तृप्ति का ना होना, डिवाइन इंस्टेबिलिटी, मतलब वो तृप्ति नहीं मिलती उनको। वास्तविक भक्त कभी ये नहीं कहता अरे मैंने 4 बार भागवत पढ़ ली भाई, मैंने 6 बार भागवत सुन ली, अब नहीं सुनेंगे, बस ये कभी नहीं कहेगा भक्त जो होगा। वो जितनी बार होगा उतनी बार सुनना चाहेगा।
तो सौनक ऋषि यहाँ पर नैमिषारण्य के समस्त ऋषियों का प्रतिनिधि करते हुए क्या कह रहे हैं, सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि और अधिक सुनने की तीव्र लालसा प्रकट कर रहे हैं। मतलब जो 88,000 ऋषि वहां बैठे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कथा तो सुनी होगी ना भगवान की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, वो बल्कि चाहते हैं कि हमारी एक लालसा कि आप हरी कथा सुनाइए। यही एक लक्षण होते हैं आदर्श भक्त के, आदर्श श्रोता के। हरे कृष्णा। अगला श्लोक। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाण भूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार को गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे। वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी तथा कथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणित हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज और यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम जी, जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म और उनके कर्म दिव्य हैं, और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वो तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई है। इस ग्रंथ को ज्यो ज्यो कोई पढ़ता है त्यों तो यह सब ज्ञात होता जाता है, किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय हैं। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथा कथित माता पिता और अन्य परिजनों के द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु समझे जाते हैं। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते हैं, उनके माता पिता उन्हें अन्य रूप में ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते हैं। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वो परम शक्तिमान भगवान है। हरे कृष्णा। देखिए इस श्लोक में सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के मानव रूप में प्रकट होने के दिव्य रहस्य और उनकी अलौकिक लीलाओं के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया कि यद्यपि भगवान सामान्य मनुष्यों की भांति लीलाएं करते हमको प्रतीत होते हैं, परंतु क्या है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है ना। इस श्लोक पर देखिए, इसके संधि विच्छेद कृतवान यानी संपादित किया गया, यानी जो भी कर्माणी अलौकिक कार्य सह साथ रामेण बलराम जी के केशव भगवान श्री कृष्ण ने अतिमत्यानी यानी मानव शक्ति से परे अलौकिक भगवान सडेश्वर पूर्ण परमेश्वर गुण छिपे हुए रहस्यमय है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर मनुष्य रूप में छिपे रहकर, है ना, जो अनेक अलौकिक और अमानवीय मनुष्य के लिए असंभव जो कार्य होता है उसको अमानवीय बोला जाता है, दिव्य कार्य बोला जाता है। दिव्य कार्य किए तो हम सब से उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो देखिए इसमें एक शब्द है कपट मनुष्य।
कॉन्सेप्ट ऑफ कपट मनुष्य, यानी कपट मनुष्य का अर्थ यह नहीं कि भगवान के लिए बोला जा रहा है कि कोई धोखेबाज। इसका अर्थ यह है कि वे अपनी योग माया शक्ति के आवरण से भगवान क्या करते हैं, खुद को ढककर एक साधारण मानव बालक या एक साधारण मनुष्य की भांति अभिनय करते हैं। वे अपने माता पिता देवकी वसुदेव यशोदा नंद महाराज के समक्ष क्या करते हैं, साधारण पुत्र की तरह व्यवहार करते हैं, ताकि वो क्या करें, वात्सल्य रस का आनंद ले सकें। तो देखिए, जब भगवान की लीला होती है तो कई बार देखा होगा कि एक घटना थी कि एक बार क्या हुआ कि नारद जी ने सोचा कि देखे भगवान बाल रूप में क्या लीला कर रहे हैं। तो वो आए, तो उन्होंने आके देखा क्या कि भगवान घुटने बल चलना शुरू कर दिए थे उस समय। तो घुटने के बल चलते हुए आंगन में वो घूम रहे थे। तो घूमते घूमते क्या हुआ कि उनकी जो दरवाजे की ड्योढ़ी थी ना, तो ड्योढ़ी थोड़ी ऊंची थी। तो जैसे छोटा बालक क्या होता है कि चढ़ तो जाता है ऊपर, धीरे से किसी तरह पकड़ के वो ड्योढ़ी पर दरवाजे की चढ़ गए और चढ़ गए, लेकिन जब उतरने लगे तो देखा वो बहुत गहरा है। तो उन्होंने सोचा हम गिर ना जाएं, तो वो बीच में लटक गए। तब तक क्या, वो नारद जी आ गए और नारद के उनको देख के हंसने लगे। तो नारद बोले, प्रभु क्या लीला है ये आपकी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और आप दरवाजे पे लटके चिल्ला रहे बचाओ बचाओ कि कोई हमको उतार दे। तो ये सब लीलाएं भगवान किसके लिए करते हैं, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो है उनको क्या जरूरत, क्या उनको पता नहीं कि हम कैसे उतर सकते हैं। अरे जो भव सागर पार कराते हैं तो उनके लिए एक ड्योढ़ी पार करना क्या कोई साधारण सी बात थी क्या। तो ये सब जो लीलाएं हैं, 6 साल की उम्र में पूतना को मार दिया, फिर भी उसके बाद 6 दिन की उम्र में, और किसी को शक तक नहीं हुआ है कि बताओ कि एक छोटा सा बालक इतनी बड़ी राक्षसी को कैसे मार सकता है। तो भगवान चाहते क्या है, अपनी माया के द्वारा क्या करते हैं, अपने को साधारण मनुष्य दिखाते हैं, और अगर कोई थोड़ा समझने की भी कोशिश करता है ना तो उसको बुला देते हैं। जैसे उन्होंने देखिए यशोदा माता को ब्रह्मांड दिखा दिया अपने मुंह के अंदर, जब मिट्टी खोल चेक कर रही थी वो, तो ब्रह्मांड देख के वो बिल्कुल एक सेकंड के लिए भ्रमित हो गई कि उनके मुख के अंदर उनको यशोदा माँ दिखाई दे रही थी, कृष्ण भगवान दिख रहे थे पृथ्वी लोक पे। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान ने माया से उनको सब बुला दिया। तो भगवान खुद चाहे अगर तो ही हम उनको समझ सकते हैं। तो क्या जितने लोग भगवान के समय द्वापर युग में थे, जो भगवान के आसपास थे, अब वृंदावन छोड़ने के बाद, वृंदावन वाले तो सब उनके भक्त थे, उनके सब संगी साथी थे उनके, है ना। उसके बाद जो लोग उनके जीवन में आए तो सभी क्या उनको भगवान समझते थे क्या, कंस क्या उनको भगवान समझता था, है दुर्योधन क्या भगवान समझता था क्या, उनको कोई नहीं समझता था। पांडव क्यों समझते थे, क्योंकि कुंती महारानी उनकी अनन्य भक्त थी। कुंती महारानी बचपन से उनकी लीलाएं देख रही थी और जानती थी कि ये साधारण नहीं, यही परमेश्वर कृष्ण है। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को भी यही बात सिखाई कुंती महारानी ने। तो उनके बच्चे भी अनन्य भक्त हुए भगवान के। तो वही चीज है कि हर व्यक्ति उनको पहचान थोड़ी ना पाया जब भगवान लीला कर रहे थे। तो इसमें देखिए दूसरा वो आया हुआ कि अंतिम तरयानी कर्माणी, अंतिम तरयानी कर्माणी मतलब सुपर ह्यूमन डीड्स। यद्यपि वह दिखते मानव रूप में है, परंतु उनके कार्य किस प्रकार के, अतिमर्त, मतलब मानव क्षमता से बिल्कुल परे होते हैं। जैसे जन्म लेते ही उन्होंने तुरंत क्या दिखाया, देखिए देवकी को वासुदेव को चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया, चक्र गदा पर सब लेके, है ना। तो वो देख के तुरंत वो घबरा गए वो दोनों लोग कि 6 दिन की आयु में वही बताया कि पुतलों को मार दिया, 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पे। तो ये घटनाएं क्या सिद्ध करती है, क्या साधारण मनुष्य थे क्या वो भगवान, नहीं साधारण मनुष्य नहीं थे ना, उनके सुपर ह्यूमन डीड्स थे, ऐसे अतिमानवीय कार्य थे। तो अवतारवाद की बातियों का खंडन, रिफ्यूटेशन ऑफ मिसकंसेप्शन। आजकल कई लोग कपट योग या कुछ चमत्कार दिखाकर क्या करते हैं, भगवान घोषित कर देते स्वयं को। जैसे प्रभुपाद जी ने ये बताया बंगाल में कि वहां ये सब तंत्र विद्या जादू टोना ये सब बहुत होता है। वहां क्या होता है कि कहते हैं देखो देवी आ गई मेरे ऊपर, देवी आ गई, और लोग क्या करते हैं वो तुरंत देवी जी के चरणों में झुक जाएंगे, प्रसाद चढ़ाने लगेंगे, करने लगेंगे। तो साधारण मनुष्य के अंदर किसी देवी देवता की शक्ति को धारण करने की शक्ति नहीं होती है, मर जाओगे आप। अगर जरा सा अंश भी आ गया उनके आपके शरीर में तो आप इस शरीर में रह नहीं सकते हो, है। और लोग क्या करते हैं, देखो मेरे ऊपर देवी आ गई, देवी आ गई, है। तो क्या होता है, ये श्लोक बताता है कि भगवान जन्म से अजन्मा होते हुए भी भगवान है। उनके सारे कार्य जन्म से ही अलौकिक थे। उन्होंने साधना करके भगवान बनने की आवश्यकता नहीं पड़ी, या भगवान ने अपने आप को भगवान कभी घोषित नहीं किया।
सिर्फ केवल जब भगवत गीता उन्होंने बोली तब अर्जुन को उन्होंने घोषित किया। तो अर्जुन को उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। उससे पहले कोई नहीं जानता था कि वो साक्षात भगवान है ना। सिर्फ केवल कुछ उनके गिने चुने भक्त ही जानते थे, गोपियां जानती थी और कोई नहीं जानता था। तो मुक्ति का सुलभ साधन पाथ ऑफ लिबरेशन में, उसमें भगवत गीता के 4.9 में भी भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म चा में दिव्यम यो वेद की तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। मतलब जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्म की दिव्यता को, ये तत्व को समझ लेता है, वो मुक्त होकर उनके भगवत धाम को वापस लौट आता है। इसलिए सौनक आदि ऋषि इन लीलाओं को सुनने की तीव्र इच्छा यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो 20 तक आज हम लोग लेंगे, 21, 22, 23 तीन पहले चैप्टर में और बचे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 श्लोक खत्म करेंगे और फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हरे कृष्णा। तो आज का कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? आज की चर्चा पे किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, समाप्त करते हैं फिर, है ना। चौराष्टकम डेली करिए, जो माला ज्यादा से ज्यादा करिए सब लोग। बहुत से लोग अभी आजकल अपडेट नहीं कर रहे, जबकि पुरुषोत्तम मास पर डेली अपडेट करना चाहिए, है ना। चाहे 1 माला करे चाहे 2 माला, लेकिन डेली अपडेट जरूर करिए आप लोग। आप लोग जो डालते हैं ग्रुप में वो मंदिर से चेक किया जाता है, पता है आप लोगों को? नहीं मालूम है? मेरे पास एक एक मैसेज आता है कि सबका साधना चार्ट बना के भेजना है वीकली, पता है आपको? तो इसलिए आप लोगों से यही है कि डेली आप लोग टाइम से डाल दिया करिए, है ना। भले चाहे 11-12 बजे तक डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में हम देख लेंगे। हरे कृष्णा।